हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे टेक्निक को शेयर करने जा रहा हूं जिस टेक्निक को यूज करके यदि आपने नेक्स्ट 50 डेज पढ़ाई कर ली तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको यूपीएससी प्रीलिम्स निकालने से रोक नहीं सकता। गाइस, मेरा नाम संतोष पांडे है। मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स 6 के 6 बार निकाले हैं और सिर्फ निकाले ही नहीं है, आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही हाई स्कोर भी किए हैं। आप देखिए यहाँ पे 144.66 138.66 मेरा एवरेज स्कोर यूपीएससी प्रीलिम्स में अराउंड 125 प्लस रहा है ऑल 6 अटेम्प्ट में। तो गाइज आपको मैं इस वीडियो में वो स्टडी टेक्निक, वो सीक्रेट स्टडी टेक्निक बताने जा रहा हूं जिसे यूज करके मैंने 6 के 6 बार प्रीलिम्स निकाले। 100% है मेरा सक्सेस रेट और निकाले ही नहीं है। प्रीलिम्स कट ऑफ से 30 नंबर 40 नंबर मेरे हमेशा ज्यादा रहे हैं। इससे के चलते मेरा फॉरेस्ट्री का भी कट ऑफ हमेशा निकला है। तो गाइज इस टेक्निक को आप पक्का यूज कीजिए नेक्स्ट 50 डेज में। गाइज अब मैं आपको इस टेक्निक के बारे में शेयर करने जा रहा हूं। तो करना क्या है इस टेक्निक में? इस टेक्निक में बेसिकली आपको एक 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है। 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है। ये क्या है 3 स्टेप प्रोसेस? ओके, तो पहले आपको क्या करना है इस टेक्निक में? पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, आइडेंटिफाई करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिस ईयर। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आप लोग में से बहुत कोई लोग बोलेंगे कि सर हमें कैसे मालूम कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है इस साल? तो उसकी चिंता ना करें, आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर सब्जेक्ट का मैं आपको दूंगा। ओके, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। आप भी पता कर सकते हैं आपके करंट अफेयर्स पढ़ के, स्टैटिक पढ़ के, पीवाईक्यू एनालाइज करके। ऑब्वियसली आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आपको ये फ्री में मैं अपने चैनल में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट देने वाला हूं। तो आपको करना क्या है, एक बार आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट मिल गया, सपोज एनवायरमेंट का आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट मिल गया, तो पहले करना क्या है, मान लो एक टॉपिक ए है, मान लो एक टॉपिक ए आपको मिल गया, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लेट अस अज्यूम कि मैंग्रोव्स, लेट अस अज्यूम मैंग्रोव्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले करना क्या है, पहले हमें इसका स्टैटिक पार्ट, स्टैटिक ओके कंटेंट रिवाइज करना है। कहां से? स्टैंडर्ड बुक से। जो भी बुक आप फॉलो करते होंगे एनवायरमेंट की, उससे पहले स्टैंडर्ड कंटेंट उसका पढ़ना है। मैंग्रोव्स पे स्टैंडर्ड कंटेंट पढ़ना। लोग गलती क्या करते हैं, लोग करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन उठा लेते हैं 100-150 पेजों का। ऑब्वियसली वहां पे उनके पास स्पेस बहुत कम होता है, स्पेस की लिमिटेशन होती है। मैं खुद जानता हूं बहुत सारे लोगों को जो करंट अफेयर्स मैगजीन्स निकालते हैं, वो खुद बोलते हैं कि हमें तो एक लिमिटेशन मिलता है, वहां पे मैं काम करता हूं, हमें एक लिमिटेशन मिलता है कि हमको 100 पेजों 150 पेजों में ही निकालना है। तो गाइस वो सारा कंटेंट नहीं दे सकते उस टॉपिक पे, उनका एक लिमिटेशन होता है। तो आपको उस पर रिलाई नहीं करना। आपको पहले क्या करना, आप टॉपिक आइडेंटिफाई कीजिए और पहले आप स्टैटिक उसका पार्ट पढ़िए, बुक से पढ़िए, क्योंकि बुक में हमेशा होलिस्टिकल कवरेज होगा उस टॉपिक का। ओके, तो सपोज ये एक टॉपिक है, इसके 5 डायमेंशन है। ओके, डायमेंशन 1, डायमेंशन 2, डायमेंशन 3, डायमेंशन 4, डायमेंशन 5। फॉर एग्जाम्पल मैंग्रोव्स है, तो मैंग्रोव्स ओके व्हाट, क्या होता है मैंग्रोव्स, वेयर कहां पाया जाता है, ठीक है, वाई क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से कैसे लिंक्ड है, ठीक है, इंडिया में मैंग्रोव्स का क्या स्थिति है, व्हाट इज इंडिया स्टेट, वर्ल्ड में मैंग्रोव्स का क्या पोजीशन है। तो एक ओवरऑल आप 5-6 डायमेंशंस उस टॉपिक का आप स्टैटिक पहले तैयार करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आप आते हैं कि इस साल करंट डायमेंशन क्या था उस टॉपिक का। ओके, लोग करते क्या है गलती, वो सिर्फ करंट डायमेंशन पढ़ के एग्जाम में चल जाते हैं। ऑब्वियसली यूपीएससी इतना सेक्टर तो देने वाला नहीं कि एकदम करंट उठा के दे दिया आपको, वो नहीं देने वाला। वो उस टॉपिक को लिंक करेगा स्टैटिक कोर कॉन्सेप्ट से, और ना ही सिर्फ इस स्टैटिक कोर कॉन्सेप्ट से, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट से लिंक करेगा, क्लाइमेट चेंज से उसको लिंक करेगा। ठीक है, वो तभी आप बना पाएंगे जब आप स्टैटिक कंटेंट उस पर पढ़े। लोग करते क्या, सिर्फ ये पढ़ के चल जाते एग्जाम में, इसलिए उनका यूपीएससी प्रीलिम्स निकल जाता है। बहुत लोग बोलते हैं सर मैंने ये कंपाइलेशन पढ़ा, मैंने वो कंपाइलेशन पढ़ा, मैंने 10 बार पढ़ा तब भी मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला। इसलिए नहीं निकला। आप समझ सकते हो क्यों नहीं निकला? इसलिए नहीं निकला आपका। ओके, तीसरा आपको क्या करना, एक बार आपने पहले टॉपिक आइडेंटिफाई किया, उसके बाद पहले आपने स्टैटिक पार्ट पढ़ा, फिर आपने करंट पार्ट पढ़ा, उसके बाद क्या करना, आपको पीवाईक्यू बनाने हैं उस टॉपिक पे। मतलब मैंग्रोव्स के आपको लास्ट 10 इयर्स के सारे पीवाईक्यूज बनाने मैंग्रोव्स पे। तो आप देखोगे 2 तरह के क्वेश्चन मैंग्रोव्स पे आए हुए हैं। जस्ट मैं आपको बताता हूं, 2 तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन क्या आया हुआ है
एक क्वेश्चन आया हुआ 2011-12 में आया हुआ है, वो आया हुआ है कि मैंग्रोव्स कैसे कोस्टल इकोसिस्टम को, मैंग्रोव्स कैसे कोस्टल इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करता है। क्यों, हाउ, व्हाई मैंग्रोव्स और हाउ मैंग्रोव्स आर एबल टू प्रोटेक्ट द कोस्टल इकोसिस्टम। और दूसरा क्वेश्चन भी हाल में आया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन हाल में आया है कहां, दूसरा क्वेश्चन आया है ब्लू कार्बन क्या है, ब्लू कार्बन क्या है। एक और क्वेश्चन रिलेटेड आप बता सकते हैं कि भीतर कनिका पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, भीतर कनिका पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो आप देखोगे अभी भी यूपीएससी ने बहुत सारे डायमेंशंस कवर नहीं किए हैं उस टॉपिक के, उस डायमेंशंस को आप ज्यादा तैयार करें। जैसे कि यूपीएससी ने क्या कवर नहीं किया, यूपीएससी ने इनिशिएटिव्स को कवर नहीं किया है। कौन कौन से वो इंडिया के और वर्ल्ड के इनिशिएटिव्स है जो मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करते हैं, यूपीएससी ने उसका डिस्ट्रीब्यूशन को कवर नहीं किया है। यूपीएससी ने मैंग्रोव्स को लिंक करके अदर एस्पेक्ट्स क्लाइमेट चेंज, कैसे क्लाइमेट चेंज को रेगुलेट करता है, ऑल्दो यहाँ पे है कार्बन, ब्लू कार्बन पे क्वेश्चन आया है, पर वो कैसे करता है यूपीएससी ने नहीं पूछा। यूपीएससी से ये भी नहीं पूछा है कि मैंग्रोव्स के बेसिक फीचर्स क्या है जो उसको यूनिक बनाता है, मैंग्रोव्स के बेसिक फीचर्स क्या है, क्या वो एडेप्टेशंस है जो उसको यूनिक बनाता है, क्या कैसे वो सलाइन एनवायरनमेंट में कैसे वो सरवाइव करता है। तो ये डायमेंशन आपको मिल जाएगा। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं FYQ। FYQ मींस फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। आप बहुत बार बोलते हैं संतोष सर आप यूपीएससी का क्वेश्चन सटीक से सटीक कैसे प्रेडिक्ट कर लेते हैं, तो इस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं। क्या, पहले हमें उसका स्टैटिक, पहले हम टॉपिक आइडेंटिफाई करते हैं, टॉपिक आइडेंटिफाई की चिंता आप ना करें, आप मेरे प्रेडिक्शंस पे आप रिलाई कर सकते हैं। लास्ट 3 सालों में मैंने लगभग 70 क्वेश्चन प्रेडिक्ट किए हैं। तो टॉपिक आइडेंटिफाई एक बार आपने कर लिया तो उसका स्टैटिक कंटेंट पढ़ना है। कहां से पढ़ना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, उसके 5, 6, 7, 8 डायमेंशन, सारे डायमेंशन को पढ़ना है, एक डायमेंशन तक स्टिक नहीं रहना है। क्योंकि यहां क्या होगा, आप यदि इस पे पढ़ोगे तो ये करंट अफेयर्स सिर्फ उसका एक डायमेंशन या 2 डायमेंशन खोलेगा, ये आपको पांचों का पांचों डायमेंशन नहीं खोलेगा। उसके बाद आपने जब पांचों डायमेंशन पढ़ लिया, 6 डायमेंशन पढ़ लिया, उसके बाद आपको करंट एस्पेक्ट पढ़ना है। पहले आपने ये पढ़ लिया तो क्या होगा, आपका माइंड जो है ना वो सिर्फ नैरो हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ उसी करंट पे फोकस करेगा। आपको ये सारा एस्पेक्ट आप छोड़ दोगे, पहले इसको पढ़ो, फिर इसको पढ़ो, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करो उस टॉपिक पे, उसी टॉपिक पे सारे पीवाईक्यू सॉल्व करो। लास्ट 10 इयर्स पे कौन कौन से पीवाईक्यू आए हुए हैं, एक बार आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक के 5 डायमेंशन से 5 डायमेंशन में 2 डायमेंशन ऑलरेडी पूछ चुका है, बचे हैं 3-4 डायमेंशन। फॉर एग्जांपल मैंग्रोव्स इंडिया में कहां-कहां पाए जाते हैं, तो भीतर कनिका पूछ दिया है। तो नेक्स्ट क्या पूछ सकता है, नेक्स्ट आपको सुंदरबंस पूछ सकता है, नेक्स्ट आपको सुंदरबंस पूछ सकता है। तो ऐसे आपको सोचना है, ऐसे आपको तैयार करना है। 3 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट आइडेंटिफाई द टॉपिक। लेट मी जस्ट सम अप। पहले क्या करना है, पहले है आपका आइडेंटिफाई द टॉपिक, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसकी चिंता ना करें, मैं रोज YouTube पे 1 या 2 टॉपिक शेयर कर रहा हूं, मैं पूरा एक फाइनल लिस्ट बना रहा हूं जो मैं अपने स्टूडेंट से शेयर करने जा रहा हूं, तो इसकी चिंता आप ना करें। उसके बाद करना क्या है, उस टॉपिक्स पे आपको पहले स्टैटिक पढ़ना है। लोग क्या करते हैं, पहले उसका करंट पढ़ते हैं। करंट पहले पढ़ोगे तो क्या होगा, आपका माइंड है ना बायस्ड हो जाएगा, सिर्फ आप करंट एस्पेक्ट पे फोकस ज्यादा करोगे। हो सकता है यूपीएससी करंट ना पूछ के स्टैटिक पार्ट पूछ दे। स्टैटिक पढ़े, उसके सारे डायमेंशंस को आप पढ़े, सारे डायमेंशन को पढ़े। उसके बाद आप देखिए कि करंट में कौन से 2 डायमेंशन करंट ने न्यूज में है, कौन से 2 डायमेंशन करंट में न्यूज में है, उसको आप अच्छे से उसका करंट डेवलपमेंट आप तैयार करें। उसका आप करंट डेवलपमेंट तैयार करें। उसके बाद आप जाके उस टॉपिक के सारे पीवाईक्यूज देखें, उसके बाद उस टॉपिक पे आप सारे पीवाईक्यूज देखें। पीवाईक्यूज देखने से आपको क्या मालूम चल जाएगा, क्वेश्चन इस डायमेंशन में पूछ चुका है, क्वेश्चन इस डायमेंशन में पूछ चुका है, अब ये 3 डायमेंशन है जो बचा हुआ है, उस डायमेंशन पे आप जाके उसको फिर से रिवाइज करें, क्योंकि वही डायमेंशन है FYQ मींस फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। सो गाइस ऐसे आप पढ़ें। गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप पक्का इस वीडियो को शेयर करें। गाइस ऐसे ही मैं आपको वीडियो बनाता रहूंगा और आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में हेल्प करता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर।